देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद में बजट पेश किया। इस बजट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मैं इस समय मौजूद हूं वॉइस ऑफ एमपी के न्यूज़ रूम में। कल सबसे बड़ी खबर हमने दी थी और कहा था कि विप्रो के सीईओ आबिद जैद नीमचवाला ने विप्रो को अलविदा कह दिया है। उस खबर के बाद पूरे देश में चर्चा हुई, क्योंकि विप्रो देश की चोटी की 3 बड़ी कंपनियों में शुमार है। आबिद नीमचवाला ने इस्तीफा दिया। कल आज देश की संसद में बजट पेश हुआ। इस समय जब ये वो समय होता है जो कॉरपोरेट जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय होता है, जब देश का बजट पेश होने वाला होता है। और बजट के एक दिन पहले विप्रो के सीईओ आबिद जैद नीमचवाले का इस्तीफा देना कोई बड़ी कहानी कहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आबिद नीमचवाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कल ये खबर आने के बाद हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज मिला है। ये वो व्हाट्सएप मैसेज है जो आबिद नीमचवाला ने अपने इस्तीफे के वक्त किया था। इस मैसेज में उन्होंने बड़ी खास बातें कही है। उन्होंने कहा है, टुडे आई हैव अपडेट द विप्रो बोर्ड ऑफ माय डिसीजन टू स्टेप डाउन फ्रॉम विप्रो सीईओ एंड एमडी ड्यू टू पर्सनल रीजन। इसमें उन्होंने बताया है कि मैं अपने निजी कारणों से अब इस पद से अब इस्तीफा दे रहा हूं। उसके आगे उन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था, रीजन्स ओवर माय पास्ट 5 years एट विप्रो, इट हैज बीन ए ग्रेट जर्नी लाइंग द फाउंडेशन ऑफ our transformation, putting together a great team and achievement some amazing result. I will continue till my successor is named and will work closely with Rishad Premji, our chairman, to ensure a smooth transition. उन्होंने इसमें यह भी कहा कि जब तक मेरे उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता रहूँगा। उन्होंने इस व्हाट्सएप मैसेज के अंदर जो आगे कहा है वो बड़ी ख़ास बात कही है और वो गौर करने लायक है। उन्होंने अपने इस्तीफे के पहले ये वो मैसेज है जो इस्तीफे के समय उन्होंने व्हाट्सएप पे अपने एक दोस्त को भेजा था। इसमें वो आगे कहते हैं, इट विल आल्सो गिव मी टाइम टू स्पेंड विथ माई फैमिली, स्पेशली माई डॉटर फातिमा बिफोर शी गोज टू कॉलेज। उन्होंने इसमें कहा है कि मेरी बेटी जो फातिमा है मैं उसको वक्त देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ समय बाद वो कॉलेज चली जाएगी। दिस फॉल एंड प्लान लाइफ विथ हसीना एज एम्प्टी नेस्टर। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो कॉलेज चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिस वर्ड का यूज़ किया है उसके लिए उन्होंने लिखा है घोंसला खाली हो जाएगा, यानी उनकी बेटी जब कॉलेज चली जाएगी। उन्होंने इसमें अपनी पत्नी श्रीमती हसीना का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि वो अकेली रह जाएगी जब फातिमा कॉलेज चली जाएगी। आफ्टर थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग ए वेरी डिमांडिंग स्टिंट एज CEO ऑफ एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने विप्रो को एक अमेजिंग इंस्टीट्यूशन कहा है। सिंस दिस हिट द प्रेस आई एम श्योर यू वांटेड टू हियर फ्रॉम मी। और इस तरह से उन्होंने ये व्हाट्सएप मैसेज के बाद विप्रो को अलविदा कह दिया। लेकिन विप्रो छोड़ने की ये जो बात है ये कहीं भी कॉरपोरेट में हजम नहीं हो रही है कि आखिर ऐसा क्या था जब आबिद नीमचवाला ने विप्रो को अलविदा कह दिया, क्योंकि ये वो समय था जिस समय फरवरी और मार्च का महीना जो कॉरपोरेट जगत है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इन महीनों के अंदर पूरे साल की प्लानिंग होती है, बजट पेश किया जाना होता है और ऐसे समय में आबिद नीमचवाला का इस्तीफ़ा देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। दूसरी ख़ास बात यह है कि आबिद नीमचवाला एक इन दिनों वो नाम हो चुका था, क्योंकि पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी से उनकी बेहद नज़दीकियाँ रही है। चाहे वो
कोई भी फाइनेंशियल समिट हो या और कोई कारपोरेट का बड़ा आयोजन हो या फिर जो ह्यूस्टन के अंदर जो हाउडी मोडी का प्रोग्राम हो, दावोस के अंदर समिट हो, सब जगह भारत की ओर से हमेशा आबिद नीमचवाला फ्रंट पे दिखे और पीएम मोदी के साथ दिखे और देश के जो बड़े पार्टी के बीजेपी के जो बड़े सिरमौर लोग हैं या जो बड़े मिनिस्टर हैं या कारपोरेट घराने के जो बड़े लोग हैं उनके बीच उनका दिखना आम बात थी। और देश के कई महत्वपूर्ण जो कारपोरेट से जुड़े मामले हैं उस पर उनकी बेबाक राय को देश सुनता रहा है, लेकिन बजट के एक दिन पहले उनका इस तरह विप्रो से इस्तीफा देना कई सवाल खड़े करता है। और वहाँ तक भी ठीक है उनके परिवार के अंदर। और यदि हम नीमच की बात करें जहाँ के वो मूल बाशिंदे हैं, जैसा कि इस शहर को पता होगा कि आबिद नीमचवाला नीमच के मूल निवासी हैं। यहाँ के सेंट्रल स्कूल में उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद वे रायपुर चले गए और फिर उन्होंने आईआईटी पास की और फिर उनका कारपोरेट के साथ जुड़ाव हुआ और वो सफ़र गुजरात और मुंबई चलता हुआ। फिर वो टीसीआई के हेड बने और उसके बाद उन्होंने 2016 में विप्रो का कार्यभार संभाला। जो लोग इस शहर से जुड़े हैं उनको ये भी पता होगा कि उनके पिता जैनुद्दीन भाई बोहरा जो पुस्तक बाजार के कॉर्नर पे एक स्टेशनरी की शॉप चलाते थे जिसका नाम अंबर जनरल स्टोर था। और आबिद नीमचवाला जब स्टूडेंट हुआ करते थे तब अक्सर वे भी इस स्टेशनरी की दुकान पर बैठा करते थे और कई उनके इस शहर में दोस्त थे। कल इस्तीफे के बाद हम लोगों ने उन लोगों से बातचीत की और ये पता करने की कोशिश की कि आखिर वो कौन से कारण है जिसके चलते आबिद नीमचवाला ने इस पद को छोड़ा। इस पूरी बात के अंदर कहीं ना कहीं ये बात निकल के आ रही है क्योंकि इतने बड़े कारपोरेट घराने को अलविदा कहने के पहले निश्चित तौर पे उन्होंने अपने फ्यूचर की कोई प्लानिंग की होगी कि आगे मुझे क्या करना है। वे इस समय यूएसए के जो टेक्सास स्टेट है उसके डलास में वे रहते हैं, लेकिन आगे का उनका कोई प्लानिंग निश्चित तौर पे होगा। और चूंकि उनकी पीएम मोदी से नज़दीकियाँ है तो जाहिर सी बात है कि कहीं उनकी भारत वापसी की भी संभावनाएं देखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कहीं वे देश की वापसी करें, देश की तरफ आए। और पिछले कई महीनों से जिस तरह से वो भारत सरकार के साथ मिल के इंटरनेशनल फोरम पे भारत का पक्ष रखते रहे थे, उससे भी ये बात मानी जा रही थी कि वे बीजेपी की नज़र में दूसरे एपीजे कलाम हैं। जिस तरह से एपीजे कलाम एक साइंटिस्ट थे और उन पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नज़र पड़ी थी और वो आखिर देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे और राष्ट्रपति बने, ठीक वैसे ही आबिद नीमचवाला जब सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएम मोदी के साथ दिखाई देते थे तो बार बार ये लगता था कि कहीं बीजेपी की नज़र एक दूसरे एपीजे कलाम पे तो नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल भी उठते रहे हैं जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नज़दीकियाँ थी। और फिलहाल में जब उन्होंने अजीम प्रेमजी को अलविदा कहा, विप्रो को अलविदा कहा, तो वो संभावनाएं और बड़े रूप में सामने आई है और लोगों को ये अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं वे जो है कोई अपने देश की तरफ वापसी करने वाले तो नहीं हैं। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, धन्यवाद।